ये वाला स्टार्ट कर दे सेट। मैम प्रगति आई नहीं। आएगी। यही सेट करना है। स्टार्ट मयंक। नो मैम, ये वाला नहीं। हम्म। IM 23। मुझे शेयर कर दो, मिस हो गया, मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सा है। ऊपर वाला। ऊपर वाला। नो, नहीं इसमें। ये 20। वाला। तो इसके आगे का यस पेज मैम। कहाँ है फिर? ये तो वही वाला है कुछ। सीक्वेंस में भेजो, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे है। ये है। यही है क्या? मैम देखो। आज ही भेजा। हाँ समझ गए, यही सेट करवाना था। करवा रहे थे हम। यस मैम। ठीक है। तो यही स्टार्ट करना है, राइट? यस मैम। ओके, सबने ज्वाइन कर लिया? रेविका, प्रज्ञा, दृश्या। कौन बचा है? प्रगति। प्रगति नहीं आ रही। आ गई। हाँ यस चलो मैम। ठीक है, आ जाओ सामने सब लोग। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, देखो कह रहा है इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64/125 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 4/5 रेज टू पावर 4। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 16/25 रेज टू पावर 2x+1 इज इक्वल्स टू, अब इक्वल में कितना है? 256/625, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? इनको फोर के उसमें ले जाओ। बेस क्या करना है? फोर के बेस में लिखना है। तो 64 को अगर फोर के बेस में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 का क्यूब। और 125 को कैसे लिखेंगे? 5 का क्यूब। बाहर क्या है? स्क्वायर। ठीक है। और इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो। 16 की जगह पे 4 का स्क्वायर लिखो, 25 की जगह पे 5 का स्क्वायर। ठीक है। और टू यस फाइव मैम। सिक्स 256 4 पे कितने पे जाता है? आई थिंक 4 पे है ना। यस मैम, 60। हम्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 4:4 और नीचे हो जाएगा 5:4। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? अब सिंपल दिख रहा है, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। पहले तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना पूरा ऊपर नीचे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4/5 का और 6। और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4x+2। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब क्या करना है? देखो बेसिस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट ऐड कर दो सबको। कितना हो जाएगा? 4x+12। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू माइनस, नहीं, 4 - 12। तो यहाँ से आ जाएगा 4x इज इक्वल्स टू -8। एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2। यस ऑप्शन डी। क्लियर है? बताओ प्रगति, समझ में आया? यस प्रज्ञा। मैम। प्रज्ञा समझ में आया? मैम वो 4x था या फिर 2x था? 4x था या फिर 2x था? कहाँ पे? यहाँ पे? मैम क्वेश्चन में क्या था, फोर क्वेश्चन में एक्स टू प्लस एक्स था, वन फोर क्वेश्चन में 2x था। देखो क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन, क्वेश्चन में यहाँ पे हाँ 2x है। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
नेक्स्ट करें, नोट कर रही हो? यस। हो गया नोट? यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये इवेल्युएट वाला क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है? चलो अच्छा करवा ही तीसरा, देते हैं। तीसरा। हम्म। क्वेश्चन यस। अब देखो, 1728 किसका परफेक्ट क्यूब है? 12 का है ना? 12। यस मैम। तो तुम यहाँ पे लिखना -12 का क्यूब। और 274 किसका परफेक्ट क्यूब है तुम्हारा? 14 का। 14 का। तो 14। यहाँ पे लिखना 14 का क्यूब। और इसके बाहर क्या है? 2/3। और उसके बाद देखना 4096 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 64 का। और 9216 96 का। 96 का। उसके बाहर क्या है? 1/2। माइनस मैम 79। फो मैम 4096 14 का भी तो क्यूब है ना। हाँ लेकिन हमें स्क्वायर लिखना है ना, क्योंकि 96 का नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर है और यहाँ पे 1/2 भी है। तभी तो ये 2 2 कैंसिल होगा। ठीक है मैम। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये क्यूब था ना, तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, होल का क्यूब। और यहाँ पे स्क्वायर है तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, स्क्वायर। और इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्यूब। अब देखो ये 3 इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल और ये 3 इससे कैंसिल। तो यहाँ से आ जाएगा -12/14 का स्क्वायर इंटू, ये मल्टीप्लाई में है इसका मतलब, 64/96 -9/7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा 144, नीचे 196 इंटू 64/96 -81/49। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बैठ के, ठीक है? इसको सॉल्व कर लेना, अब आ जाएगा आंसर। 144, 12 से डिवाइड कर दो तो ऊपर आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 8। फिर इसको 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है। अब और 2 से जाएगा ना हाँ, अब 196। 2 से जाएगा, सही कह रहे हो। 2 से डिवाइड कर दो, आई थिंक 4 से जाएगा क्या? 4 से जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे, नीचे 49 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 24/49 -81/49। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है हमारा, 24 हम्म। -81 कितना होगा? -57/49। यही आंसर। ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड करवा दे थर्ड कि होगा। कर लोगे? आसान है। कर ले। ऐसा नहीं होगा। छोड़ो, नेक्स्ट कर करवाते। लेंगे। कर लोगे? करवा दे। तुम कर लोग लेंगे मैम। अटक ना जाओ, बस यही लगता है हमको। पूछ लेंगे अगर अटक गया तो। देखो 5184 का वैल्यू दे रखा है 72। ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें फाइंड क्या करना है? अंडर रूट, अंडर रूट 51.84 की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है, तो कितनी आ जाएगी? इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। 7 तो यहाँ से आ जाएगा √5184, नीचे √100। तो यहाँ से आ जाएगा 72/10। तो 7.2 आ गया 10। इसका वैल्यू। और उसके बाद √0.005184, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √5184, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁶।
तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, √5184 नीचे 10⁶ का अंडर रूट। तो यहाँ से आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 10⁻3। 10⁻3। तो यहाँ से आ जाएगा 0.072। अब क्या करना है, इसको इसको और इसको ऐड कर देना है। क्वेश्चन में यही पूछा है ना, इनकी वैल्यूज को सम क्या होगा। 72 प्लस 7.2 प्लस 0.072। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 79.272। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना, ठीक है। 4th वाला, इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो गए कैसे करते हैं इसको। विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग 81 पॉइंट, अरे 81⁻18। ये क्या है, 243⁻15। तुम्हें बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18, 15 और 21 और 38 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। नो मैम। मैम एलसीएम क्यों ले रहे हैं? बताएंगे, अभी पहले निकालो एलसीएम, फिर बताते हैं क्यों एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3, नहीं ×5 ×7 ×19। एलसीएम आ जाएगा 1970, सॉरी 11970। ये एलसीएम आएगा, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें। मैं इसमें डायरेक्ट बेस सेम कर लेंगे ना, डायरेक्ट 3 का। हम्म। 3 को बेस बना लेंगे। अच्छा हाँ, ये भी तो सही कह रहे हो, 3 का बेस सेम कर लो। ये फालतू में एलसीएम निकाल रहे, रहने दो, मत करो, ये वाला लंबी हो जा रहा है, छोड़ो। तुम ना ये वाला मेथड अप्रोच लगा लो, सही है। देखो 81 की जगह पे लिख देना 3⁻4, ठीक। और 243 की जगह पे लिख देना तुम थ्री 3⁻5। फिर 27 की जगह पे लिखना 3⁻3। और 9 की जगह पे लिखना 3 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर। अब क्या करना है, इनकी एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई कर देना। 72 63, 76। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। तो इसका मतलब कि ये सबसे ग्रेटेस्ट है इसमें, ठीक है। आया समझ में। यस मैम। जितनी ज्यादा एक्सपोनेंट उतनी ज्यादा बड़ा नंबर, है ना। यस मैम। उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें सिंपली ऐड करना है, कर लेना। नेक्स्ट वाले में क्या 360 पूछा आता है, है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 360। में यही वाली अप्रोच लगेगी, देखो। मैम 360 डिग्री। हाँ, देखो ये 70 डिग्री है। जो सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 90, ये 90 है ना, 360 डिग्री। प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60, प्लस अब ये भी 90 होगा 180। एक्सटीरियर एंगल। 90 प्लस एक्स की वैल्यू 360 है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा तुम्हारा। 310। हाँ, 310 डिग्री प्लस एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 50 डिग्री। 50।
ऑप्शन बी। आया समझ में? यस मैम। इस बार The sides of an inscribed triangle with measuring angles this. Find the largest angle of the triangle. मैम आई गेस ins एंगल्स हम प्रॉपर्टी से बनाएंगे। हम सम हाँ, कर लेंगे। बता रही हूँ। सम करके 180। ये क्वेश्चन किया है तुमने? क्यों मैम? इसमें मैं डायरेक्ट उसको मैम सम कर पे बताओ। उसका सम हम करके उसकी डायरेक्ट पावर क्या है? हम्म क्या उसका बोलो सम फिर? करके डायरेक्ट आंसर 180 डिग्री निकाल रहे हैं उसको। एक्स की वैल्यू निकाल ली वहां से। इंस्क्राइब्ड। मैम 13 आ रही है। हम्म मैम 13 एंगल आ रही की है वैल्यू। एक्स की वैल्यू। ओके। एक्स की वैल्यू 13 आ रही है। मैम आ गया 127। आंसर कितना है इसका? 127 ऑप्शन है। 127। पूछा क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट साइड। सिर्फ लार्जेस्ट साइड पूछा है। एक्स की वैल्यू 42 आ रही है। 52। नहीं, रुको। हम्म 13 आ रही है। हम्म मैम मैम 13 वैसे आ रही है। इंस्क्राइब ट्रायंगल का मीनिंग क्या आ रहा है? मैम 13 ही वैल्यू आएंगे इसको एक्स के। द साइड्स ऑफ इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल। मेरे हिसाब से, एक मिनट। मैम साइड्स दिए हुए हैं उसमें ट्रायंगल में। अरे हम कुछ उसमें और ढूंढ रहे हैं। इंस्क्राइब ट्रायंगल का क्या मतलब होता है? बताओ। इसका मतलब आई थिंक दिए हुए मतलब एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी सब साइड से मतलब मतलब साइड्स जो है एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी साइड्स जो है वो तो साइड्स मैम के आ एंगल तो रहा को। है 127। अरे आंसर वाली बात ही नहीं, हम ये पूछ रहे हैं इंस्क्राइब ट्रायंगल क्या होता है, ये बताओ। इंस्क्राइब दिया हुआ ट्रायंगल तो वही ना हुआ जो दिया हुआ था। क्वेश्चन में जो दिया हुआ ट्रायंगल है उसको। इसमें। 127 ऑप्शन है। 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 127
A triangle drawn inside a circle. हम्म। मतलब कोई सर्कल के बीच में जो ड्रॉ किया हुआ ट्रायंगल पे, वो जिसके जो साइड्स है, वो क्या बोलते हैं, द ट्रायंगल वर्टाइसेस इज वो। inscribed द सर्किल, द सर्किल इज circumscribed अबाउट द ट्रायंगल। हम्म। तो मतलब ऐसा ट्रायंगल जो क्या है, सर्किल के अंदर है, राइट। हम्म, और उसके तीनों वर्टिक्स उस पे लाई करेंगे, क्या बोलते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे। तो अब अच्छा। क्वेश्चन में बस ये दे रखा है कि इनके एंगल्स का सम, मतलब इनके एंगल्स दे रखे हैं 2x - 24। ये तो सरकमस्क्राइब्ड या इंस्क्राइब्ड कुछ भी होता है, ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स का तो सम हमेशा 180 डिग्री 180 होता है ना। उससे कोई इसका लेना देना है ही नहीं। डिग्री। आ रहा है समझ में? तो इसको तुम, इससे कोई मतलब नहीं है, इंस्क्राइब्ड हो या सरकमस्क्राइब्ड हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो डायरेक्ट इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का, है ना। हमने 32 यस मैम। लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर दूं। कितना आएगा, 13 टू आएगा। थ्री सेवन 10 12 12 12 12 एक्स 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 प्लस 24, 24। ठीक है, तो अभी ये 24 उधर माइनस हो जाएगा जाके, है ना। यस मैम। हम्म। तो बचेगा 156। डिवाइडेड बाय तो 12। एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13 13। 13। एक्स 13। की वैल्यू 13 आ गई। अब निकाल लेंगे हम सारे साइड्स। 13 7 एक्स प्लस हम्म। 36। ठीक है, अब सब में क्या करना है, सारे एक्स की वैल्यू, साइड नहीं सॉरी, एंगल, एंगल पूछा है ना। तो एक्स की वैल्यू रख देना, अब आ जाएगा सारा, एंगल्स निकाल लेना इसको। ये आसान है, इसके बाद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Deepak has some hens and some goats. If the total number of animals heads is 90 and the total number of animals feet is this, what is the total number of goats? मान लो उसके पास कुछ मुर्गी हैं और कुछ गोट्स हैं। एक्स मुर्गी है, वाई गोट्स है, नंबर ऑफ एक्स, मतलब एक्स मुर्गी है और वाई बकरी है उसके पास। इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हेड इज 90, मतलब हेड तो एक ही एक होगा सबके पास, तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 90। अब क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फिट, फिट कितने हैं, 248। तो हेन के पास कितने पैर होते हैं, दो। और बकरे के पास कितने पैर होते हैं, चार। इसकी वैल्यू कितनी है, 248, है ना। अब तुम क्या करो, इसमें से टू कॉमन ले लो, इधर से इसमें से टू कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, x + 2y इज इक्वल टू 248। तो x + 2y कितना हो जाएगा, 124, है ना। अब क्या करना है तुम्हें, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये वाली इक्वेशन हम पहले लिख देते हैं, और ये वाली इक्वेशन हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस कर दो, ये कैंसिल, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 124 30। -90, 34। 30। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ और हमें 30। x + y की वैल्यू पता थी, तो हम इसमें रखेंगे y की वैल्यू, हमें x पता चल जाएगा। मतलब 90 तो माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें। 34। वाई की वैल्यू निकालनी है इसमें। अच्छा, y की निकालनी है, नहीं निकाली हमने ना। क्वेश्चन में क्या पूछा, ऊपर व्हाट इज द नीचे। टोटल नंबर ऑफ गोट्स। हाँ, तो y पूछे ही है, इसका मतलब इसका आंसर 34 ही हो जाएगा बस। आगे सॉल्व नहीं करना है इसको। बताओ, कोई कंफ्यूजन कहीं किसी स्टेप में। नो मैम। सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अरे इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की जाती है ना सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तुम पढ़ोगी ये वाला चीज, कि दो मैम इक्वेशंस वो को तो हम 9th कैसे में है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर तुम, हाँ। वो 9th में है ना। हाँ, वो 9th में है। तो कंपटीशन में तो एक्स्ट्रा देते ही है, तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ 8th का देता है कंपटीशन में, नहीं इसमें 9th भी दे देता है। एक आध क्वेश्चन 10th के भी डाल देता है लेवल के, है ना।
तो सिर्फ एट्थ सेवेंथ का नहीं रहता है, कोई भी कंपटीशन हो उसमें एक दो क्लास एक्स्ट्रा पढ़ के जाओ। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन, इसमें दो वेरिएबल्स हमने करवाया है। वैसे अगर दो वेरिएबल मैम से ना इसके करो, टॉपिक है। एक वेरिएबल से भी हम करवा सकते हैं इसको। देखो, एक ही 90 वेरिएबल माइनस से, एक्स। देखो टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड कितने हैं, 90 है। तो इसका मतलब मान लो मुर्गी के हेड है एक्स, तो बकरी के हेड कितने हो जाएंगे, 90 माइनस एक्स, है ना। यस मैम। अब इनके क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स फिट कितने, 248। तो इसका मतलब कि ये थी तुम्हारी क्या थी, मान लो ये वो गोट। है ना, ये है बकरी, ये है बकरी, ये मुर्गी है, ये बकरी है। हैन मान लो एक्स थी, तो गोट क्या हो जाएंगी, 90 माइनस एक्स, उसके हेड, क्योंकि सर और बकरी एक ही चीज है ना, एक ही, एक बकरी के पास एक ही हेड होगा। तो अब टोटल नंबर ऑफ फिट देखें तो हैन के पास दो पैर होते हैं, मतलब 2x, इनके पास चार पैर होते हैं, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 × 90 माइनस एक्स। तो अब ये टोटल फिट कितने इक्वल है, 248 के। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 360 माइनस। हाँ वही आसान था पहले वाले मेथड। चाहे जोन कर लो, दोनों ही आसान है। अगर वो टू वेरिएबल में दिक्कत हो रही है तो इस मेथड को यूज कर लो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 56। ठीक है, अब हेन का हमने वैल्यू निकाला एक्स 56, तो अब तुम्हें गोट की वैल्यू चाहिए थी ना, 90 माइनस 56 कर देना तो 34 आ जाएगा आंसर। आया समझ में, बताओ। यस मैम। प्रज्ञा, यस मैम आ गया। आया ये वाला मेथड। यस मैम ये वाला आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया खत्म, इसको नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना। यस मैम। सेकंड। An item is originally priced at rupees this. If 35% discount is applied on them, what is the price after discount? ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तुम्हें डिस्काउंट लगा देना है 35% का। ओरिजिनल प्राइस 140 है, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितनी हो जाएगी, 150 माइनस 35% ऑफ 150। तो यहाँ से आ जाएगा 150, 35 × 15, 525। 97.5। 97.5, ऑप्शन बी इसका आंसर। ठीक है, देखो एक तुमको शॉर्टकट बता देते हैं, मतलब हम शॉर्टकट बता रहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जब भी बोले कि तुम्हें क्या निकालना है, 150 है, ठीक है, 150 और इसकी ओरिजिनल प्राइस, तुम्हें 35% डिस्काउंट देना है, 35% डिस्काउंट देना है, तो तुम क्या करोगे, 100 माइनस 37 करो। 100 माइनस 37 कितना होता है, 63, तो इसका 63% निकाल लो, बस आ जाएगा आंसर तुम्हारा। मैम क्या 65 बताया, एक था। बार दोबारा बताइए तो। 35 था ना। 65। अच्छा, 35% था, 35% था ना, वही हम सोचे आंसर क्यों नहीं आ रहा है। 35% है अगर डिस्काउंट, तो इसका मतलब तुम माइनस कर रही हो ना,
माइनस कर रही हो। तो जब माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 में माइनस कर देते हैं 35। तो कितना बचता है, 100 माइनस 35, 65। कितना आ गया 65। 65। तो इसका तुम डायरेक्ट 5। 150 का 65% निकाल लो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 97.50। हाँ। अब जैसे तुमसे बोला जाए कि अगर तुम्हारे मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो 76 किसी चीज की प्राइस है, हम बोले कि हमने प्रॉफिट पे बेच दिया इसको, 10% प्रॉफिट पे बेचा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 110 कर देंगे, प्रॉफिट मतलब ऐड होगा। 6। डायरेक्ट। ठीक है। अब तुम वही अगर इसको सॉल्व करती बकायदा उस फॉर्मूले से, 100 + 100 अपॉन 100 इंटू CP, तब भी तुम्हारा वही आंसर आता, यस। है ना। तो तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हो, जब जब भी गेन की बात करें डायरेक्ट प्लस करो, ऐड करके निकाल दो 100 में, माइनस करे डायरेक्ट 100 में माइनस करो, डायरेक्ट निकाल दो। 100 माइनस कितना होता है, 90, तो मतलब 90% निकाल दो उस चीज का। आ रहा है समझ में। यस यस मैम। मैम। तो एग्जाम में यही अप्रोच यूज किया करो, फटाफट होता है, मतलब इतना टाइम नहीं लगता है ना, 1 घंटा भी माइनस प्लस करने में, डायरेक्ट निकाल दो परसेंट। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अगर 3 फ्रेंड्स हैं, पॉल हरीश थॉमस, किसी काम को करते हैं कंप्लीट, है ना, एक दूसरे की मदद करने की भी सोचते हैं, तो पॉल और हरीश अगर मिलके काम करते हैं तो वो 15 दिन में काम कर खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर हम पॉल और हरीश का वर्क रेट निकालें, रेट ऑफ वर्क, अंदर। तो क्या हो जाएगा, 1/15। उसके बाद हरीश और थॉमस कॉमन। मिलके काम करते हैं तो 18 दिन में खत्म करते हैं, मतलब इनका रेट ऑफ वर्क निकाले तो 1/18 हो जाएगा। और थॉमस और पॉल मिलके काम करते हैं कितने दिन में, 1/20। ये दोनों मिलके 1/20 डेज में काम करते हैं। इफ दे डिसाइडेड टू डू द वर्क सेपरेटली, अगर वो डिसाइड करते हैं कि हम अकेले अकेले काम करेंगे, तो बताओ हरीश वो काम कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है। यस। हम्म। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, इसको और इसको। तो P+T इज इक्वल्स टू कितना है, 1/20, और H+T कितना है, 1/18। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, इक्वेशन को। तो यहाँ से ये कैंसिल, P - H कितना आ जाएगा, 1/20 -1/18। ठीक है। अब P - H की तुम्हें वैल्यू पता चल चुकी है, कितनी है, 1/20 -1/18। और ये पहली वाली इक्वेशन जो थी ना, अब इसमें ऐड कर दो। ठीक, ऐड कर दो तो ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ P इज इक्वल्स टू 1/20 -1/18 +1/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सबसे पहले एलसीएम ले लो, 20, 18 और 15 का। कितना आएगा एलसीएम बताओ मयंक। 180। 180। ठीक है। यस मैम। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से, इसको 12 से, तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 11/80, ये आएगा 11/180, यस। है ना। ठीक है।
अब क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 11/180 इंटू 2, 360। ठीक है, ये पी की वैल्यू हमने अभी निकाली है। अब तुमको किसकी निकालनी थी, एच की निकालनी थी ना। तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/15 माइनस पी। पी कितना था, 11/360। तो एलसीएम 360 रहेगा। अब यहाँ आ जाएगा 24 - 11। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 13/360। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब ये 13 को तुम क्या करो, नीचे भेज दो। 1/360 डिवाइडेड बाय 13। तो यही फाइनल आंसर है तुम्हारा। मतलब कि 360 डिवाइडेड बाय 13। तो अब इसको उसमें कर देना चेंज, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो आंसर आ जाएगा 27/9/13। कुछ समझ में आया, ऊपर से निकल गया होगा तुम लोग के जाने, हमें लग रहा है। नो मैम, समझ में आ गया। ऑप्शन ए। क्यों, प्रगति, प्रज्ञा, रेविका, किसी को समझ में आया ये क्वेश्चन? सो गई क्या तुम लोग? नो मैम। ओ मैम आ गया समझ में। सच में आ गया पक्का? यस ये सवाल। मैं सब्ट्रैक्ट क्यों किया वैसे इसमें से? किसमें कहा? मैम ये वाला। ताकि हमें पी पता चल जाए वहां से, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया था। क्योंकि एच कैंसिल हो जाएगा ना, तो पी निकल आएगा वहां से। यस मैम। या फिर इसका और इजी तरीका भी हो सकता है मेरे हिसाब से, शायद। अगर हम कौन सा? बता वही रहे मैम मेरे को थोड़ा लग रहा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बनाया है, तो ये नया मेथड मैंने देखा। पी प्लस पॉल और हरीश मिलके एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो उनका रेट ऑफ वर्क हो जाएगा 1/15। और हरीश और थॉमस मिलके कर रहे हैं 1/18 डेज में, मतलब रेट ऑफ वर्क। और थॉमस और पॉल मिलके कर रहे हैं 1/20 डेज में। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ वर्क इनका। तो अगर हम नहीं, 3 इक्वेशन तक तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हम्म। है ना। फाइनल निकालना पड़ेगा। 3 इक्वेशन तक जाना पड़ेगा तुम्हें। पी प्लस टी प्लस एच तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास करनी है कि नहीं, नींद आ रही है? Yes, करनी है मैम, करनी है। sir। यस मैम करनी है। करनी है मैम, करनी है। कोई एक्टिव नहीं लग रहा। क्यों? मैम एक्टिव ही है, बस कैमरे नहीं ऑन कर रहे हैं। क्यों ऑन करो ना, हम बोर हो जाना। मैं नींद आ रही है, हम जा रहे हैं सोने, तुम लोग करो क्लास। हम्म। हमें बहुत मैम तेज करके नींद आने रखिए। लगती है, हम बोर हो जाते हैं फिर। तुम लोग इतना सो सो के पढ़ते हो। मैं स्टार्टिंग से चालू करके रख दिया मैम। हम्म। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करना, ठीक है, इसको हटा रहे हैं।